भजन के द्वारा हमने अभिव्यक्त किया था, उसी को करने एकत्रित हुए हैं। क्या करने? प्रार्थना करने। You must be able quickly to relate to the prasanga. Develop that capacity. Don't be searching here and there. प्रार्थना करेंगे, स्मरण करेंगे, प्रेम तो है ही, कहीं ढूंढना नहीं है। प्रकट करने के लिए शरीर से, वचन से, मन से कुछ करेंगे। This is a commentary of human life. The entire life is you are a given body. It's a human body, not an animal body. So along with the body you are given speech. Vani Vidhi. These are all so significant. ये सोचने से ही भक्ति आ जानी चाहिए। And then a very special manner. नेशनल ज्योग्राफी में कल रात को ही दिखा रहे थे, what is the speciality of human mind? So nicely compared with the other animal minds. Surprisingly, the animal can have a better mind. Octopus has 9 brains. 9 brains. Still man dominates. प्रूव किया साइंटिफिकली। ये सब इतना अच्छा लगता है, शास्त्र को ही निरूपित कर रहे हैं। सुमन माने फूल, फूल से अर्चन, ये तो शरीर से ही हो सकता है। वचन से कीर्तन, ध्यान योग से आत्मसमर्पण। आत्मा को क्या करोगे? मन कहो, आत्मा कहो, वो अभी करेंगे। अर्चन कीर्तन तो आप लोग कुछ अंश में जानते हैं। ध्यान का अभ्यास करना, I don't know what concept of dhyana you have. आपको ये डेवलप करना है। मैं कितना भी कहूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं ध्यान के बारे में कहता नहीं हूँ, प्राय नहीं कहता हूँ। क्योंकि कहने से वो एक डिक्टेशन हो जाता है, और डिक्टेशन को तो एक परेड जैसा, वो भी एक कर्म ही होता है। ये कर्म नहीं है, आत्मसमर्पण कर्म नहीं है। हाथ से करने वाली चीज़ बता सकता हूँ, वाणी से बोलने वाली चीज़ बता सकता हूँ। यू कैन रिपीट इट। आई थिंक ए पैरट कैन डू दिट, नो? आत्मा के क्या करने ये बता नहीं सकते। केवल श्रवण करो, दैट्स ऑल। आपको सुना के चले जाएंगे। आपको उसको लेके मनन करना है और निधिध्यासन करना। वेदांत में इसको फंडामेंटल
प्रोसेस ऑफ नोइंग, मीन्स ऑफ नोइंग, श्रवण, मनन, निधि। निधि जैसे मैंने ध्यान ही समझ लो मोटी दृष्टि से। तो प्रत्येक मानव को इसमें निपुण होना चाहिए, साधक को। जो मानव साधक बनता है पूरे जीवन में इस 3 स्टेप्स को लागू करो। अनफॉर्चुनेटली श्रवण मनन निधि जैसे केवल क्लासरूम में, वो भी अत्यंत ड्राई वेदांत क्लासरूम में कंडेम्ड है। दिस इज द वे वी हैव टू लिव। तो ध्यान का अभ्यास करना है। प्राय ध्यान को पूजा और स्तोत्र के साथ जोड़कर भगवान के साथ संबंधित करते हैं और वहीं उसको बंद कर देते हैं। आत्म पूजा, आत्म स्तुति, आत्म ध्यान बहुत कम लोग करते हैं। और अकॉर्डिंग टू आवर गुरुस ये ही मुख्य है। पर ये संभव नहीं होगा जब तक ईश्वर की अर्चना नहीं करोगे, ईश्वर की स्तुति नहीं करोगे। सो एक्चुअली गॉड बिकम्स अ मीन्स टू योरसेल्फ। योरसेल्फ इज मच ग्रेटर देन गॉड। I mean, I hope I'm not confusing you. साधारणतया ये मानकर चलते हैं कि ईश्वर जो है वो परमात्मा है। That means the most supreme aspect of yourself. आत्मा का एकदम परम चरम, the ultimate dimension of your soul. That's God. So when you go on meditating upon that Parama Rupa, slowly you will manifest it within yourself. तो आत्म पूजन में ही आना पड़ेगा आपको। सारा शिव अर्चना करके भाष्यकार है आराधयामि मणिसन्निभम आत्मलिंगम। आत्मलिंग की मैं आराधना करूँगा। अब ये इस आराधना में पानी की, पुष्प की जरूरत नहीं है, ध्यान की जरूरत। सो बाहर का जो ईश्वर अर्चना है उसको प्रथम श्लोक में बतला के दूसरे श्लोक में आत्मा अर्चना बतला रहे हैं। तम से ज्योति, असत्य से चले सत्य, मृत्यु के परे पाने को अमृत। इससे रिलेटेड मंत्र आप लोग कोई जानते हो? यू आर नॉट STS। ये कितनी सीनियर है ये, बाप रे बाप। यू आर जस्ट ईव्स ड्रॉपिंग, प्लीज रिमेम्बर। ये जो लास्ट रो है, इन्होंने क्या बोला सुन लिया आपने? क्या मंत्र है? अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। You are all familiar with this? Are you uncomfortable? You want a chair? हैं? उसको पास में ले आओ। Why are you helping? Sorry, he won't be able to. हैं? I thought he won't be able to walk. कब से बैठा हुआ है? Jay, you bring it here, this chair. You should have told me long back, man.
I want you to make this the very basis of your living. आपके जीवन का ये मुख्य सूत्र बन जाना चाहिए. Take it very seriously. Unfortunately वो स्कूल का प्रेयर होने से वो स्कूल में ही छूट जाता है. But with all good intention, we at least make you familiar with this mantra. सब जानते हैं ना ये मंत्र? तुम बोलो क्या मंत्र है? तुम्हारा नाम क्या है? पूर्णा. पूर्णा. आके बोलो. अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय. इसका अर्थ तो जानते हो ना? वेरी क्लियर. माँ माने मेरे, मुझे. माँ गमय, मुझे पहुँचाओ, ले जाओ. कहाँ से कहाँ ले जाना है? असत्य से सत्य. सत्य में ले जाओ. और तम से ज्योति की ओर. तम माने अंधकार. और मृत्यु से अमृत की ओर. नो, इसमें सटलिटी समझ लेना. फ्रॉम ग्रॉस टू सटल वी आर गोइंग. जैसे आप पकड़ सकेंगे, जो स्थूल होगा उसको जल्दी पकड़ लेंगे, कोई भी पकड़ सकता है, उससे ज़्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है. सटल में जाने के लिए माइंड को भी सटल होना पड़ता है, एक्सप्रेशन को भी सटल होना पड़ता है. तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तुम्हारे एग्जिस्टेंस के ये तीन स्तर में ये तीन अचीवमेंट्स आते हैं. पहले सत को लेकर ही ज़्यादातर एक्सप्लेन. बट रिमेंबर, यू हैव टू गो टू दी अंतिम डेस्टिनेशन. क्या है डेस्टिनेशन? क्या है? अमृत. मृत्यु के परे पाने को अमृत. अब हम अमृत के लिए कोशिश कर रहे हैं और बीच में हरिओम तत्सत हो गया तो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन. That is the worst restriction of your life. You don't know when it will end. Worse than that, you don't know what will happen later on. Yes. जी, आपने वॉकिंग विद गॉड में लिखा है कि समथिंग लाइक दैट हैपन टू कंटिन्यू योर साधना, लॉर्ड गिव्स अनदर चांस इन द. हाँ, but what chance? You don't know that. You may become an ant. So, our ideal is मृत्यु के परे. We have to win over मृत्यु. That is, before मृत्यु claims you, let us claim अमृत. शरीर के चले जाने के पहले अमृत को पा लेना चाहिए. फिर निश्चित है, पक्का है, कैश है, चेक नहीं है. दिस इज द हाईएस्ट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ. छोटे छोटे एम्स बहुत होते. जीते जीते अमृत को. यहाँ अमृत क्या है, मैं आई नीड नॉट एक्सप्लेन टू यू. जहाँ मृत्यु नहीं है वो अमृत है. मृत माने मर गया है, अमृत माने जो मरता नहीं है. एंड दैट इज योर सोल. आपके आत्मा का स्वरूप ये है. सो इट कैन बी एज सिंपल एज दैट. द एम ऑफ लाइफ इज टू नो योर सेल्फ. Know thy sorrow. This is written in the highest temple you can conceive of. Is Amrit. गुरुजन कहते हैं अमृत के लिए ही ये शरीर बना. ये शरीर की स्पेशलिटी है ना, दूसरे किसी भी शरीर में नहीं. तो अंग्रेजी लोगों ने एक कल्पना की है कि इवोल्यूशन है.
Other animals, organisms are all evolving, but they don't know towards what. ऋषियों को मालूम है. It is an evolution towards Atma Jnana, not towards a big brain or a computer brain. It's not a physical evolution at all. Physical evolution is meaningless. आप लोग मानते हैं ना कि more than history, fashion repeats itself. Is it not true? आदिवासी जो पहनते था वो सब आ रहा है. Fashion is just a fancy, no, whatever you fancy. That's not evolution. You must come to your fullness. The theme is complete. The story is complete. The song is complete. Only in this sense, all human beings who have been enlightened, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, यदि वो enlightened है, वो इस conclusion में आया है, man has been made in the image of God. वो भी जानते हैं. भगवत्ता हमारे में आ जाए, that is the main purpose of evolution. वो आने के बाद everything is पूर्ण, everything is आनंद, there's nothing to be added to. इसी को हम मुक्ति कहते हैं, state of fullness. I'm just giving you a wide picture so that we know. एक एक स्टेप बताऊंगा तो सरल हो जाएगा, but it will deprive you of the whole concept. And I want you every step to understand the whole concept. Otherwise वो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, कहाँ से शुरू किया और कहाँ से चली गई. Is it not? तो मैं ये कहूँगा तो आपको समझ में आएगा कि हमारा मानव जीवन जो है ये अमृत की यात्रा है. ये याद रखना ताकि आप रास्ते में आने वाले स्टेशन में ही उतर नहीं जाइए. अच्छी जगह यहाँ बैठ के खाएंगे, खाते रहे और गाड़ी निकलेगी. हम पहले तपस्या करने हिमालय गए थे, उत्तरकाशी में हम सीधे चले गए बेंगलुरु से उत्तरकाशी. एंटायरली डिफरेंट, पानी एवरीथिंग. तो जिनकी सहायता से मैं गए थे, बाद में वो मंडलेश्वर हुए, महेशानंद जी कर, उनको इतनी सीवियर डिसेंट्री हुई कि डॉक्टरों ने कहा यू हैव टू लीव, माउंटेन से नीचे चले जाना चाहिए. तो विथ ग्रेट हेवी हार्ट्स, 1 साल भी नहीं हुआ तो नीचे दिल्ली जाने के लिए उतरे. तो वहाँ उस समय बस नहीं थी, उत्तरकाशी में बस नहीं थी. वो बस पकड़ने के लिए हमें 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था. वहाँ जाके, जगह का नाम बोल रहा हूँ, वहाँ बस पकड़ना है. हम दोनों चले गए, वैसे ही वीक थे और उनको घसीटते निकाल गए. बहुत जल्दी चले गए थे. तो उन्होंने कहा भी बस आया ना, बस आने ही वाला है. तो वहाँ देखा इतनी बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही थी, परोठे बना रहा था. ढाबे वाले होते ना, वो दुकान भी वही है और बस स्टैंड भी वही है, पोस्ट ऑफिस भी वही है. तो मोहन ने कहा कि भाई टाइम है, थोड़ा खा ले, रास्ता बहुत लंबा, ऋषिकेश जाना. मैंने कहा तुम्हारा पेट खराब है,
फिर भी खाना थोड़ा, मेरे को भी भूख लगी थी। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि इधर आ जाओ, चूल्हे के पास आ जाओ, यहाँ बैठ के मैं गरम गरम बना के दूंगा। वो गरम गरम खाते रहे, बस निकल गई। क्योंकि बस रुकती है वहाँ, पर वहाँ का ऐसा कोई नियम तो है नहीं, कहीं भी रुक जाए। वहाँ पहले ही रुक गई, वहीं सब पैसेंजर मिल गए, उनको लेके वो, तो वो बस जाने कुछ आवाज़ जैसे हो रही है, किसी पूछा वो ऋषिकेश वाला, बस तो अभी तक है ना, तो बस तो गई। हमारे पास कुछ था ही नहीं, झोला था, झोला उठा के दोनों फिर भागे। वो आगे जाके रुकेगी, 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ा। हाँ, वो परोंठा कितना महंगा पड़ा। ये सब याद रखो जीवन में, तो फिर से गलती नहीं करो। तो तुम्हारा डेस्टिनेशन नहीं है वहाँ, आप उतर के बैठ के गप मार नहीं सकते, खा नहीं सकते। इसलिए याद रखना, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। तो अभी जो हम ध्यान करेंगे, एक बेसिक ध्यान है, बट इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट सटल ध्यान है। इसके लिए आपको संकीर्तन सार परिशिष्ट लेना पड़ेगा, पृष्ठ 18। क्या है? अमृत सेतु। यही हमारा सब्जेक्ट है। 18। सेतु माने ब्रिज। It's very significant. That means you need not wade through the water, you just cross over. सारा संसार का, आप चेयर में बैठो ना, you can bring the chair here. मृत्यु को पार करने के लिए अमृत सेतु, अमृत में ले जाने वाला, इसलिए अमृत सेतु। So you see, you don't touch sansarikta at all. You go over it, pass over it. Only man can do it. So ये सेतु कौन सा है? अमृत सेतु। हैं? अमृत सेतु। अमृत को जाने के लिए सेतु कौन सा है? साधना। साधना? क्या साधना? हाँ? क्या साधना? अमृत की क्या साधना? ध्यान। हाँ? किसका ध्यान? Human life. Human life is created by God as the bridge to cross over. So only a man can say this to another man. Life is a bridge. Pass over it. Don't build upon it. और पूरा जीवन तुम ये बिल्डिंग में ही प्लान कर, वो भी बिल्डिंग सचमुच नहीं, प्लान करते हुए देते। कहाँ प्लॉट खरीदना, कहाँ कैसे मकान बनाना। Use the body as an अमृत सेतु। अमृत का सेतु है, आपको दिया गया है, पार करना।
physically, scientifically, practically, your body is made for the Amrita experience. और बच्चा तो कर नहीं सकता है, इसलिए धीरे धीरे डेवलप करता है. बट जो बॉडी में जो डीएनए है उसका अनुसार ही तो डेवलप होगा. जैसे फिजिकली एक डीएनए बोलते हो, उस प्रकार स्पिरिचुअली आवर डीएनए इज मेंट फॉर अमृतत्व प्राप्ति. उसका वर्णन योगियों ने किया है. They knew that this is the only instrument, nothing more is needed for it. For what? Amrita. मैंने वो जो फुलनेस एक्सपीरियंस करने. All yoga spread out of it. फिर वो इधर उधर करके फिर वो ऑन दी वे उतर गए स्टेशन में. तो शरीर को ठीक करना है और प्राणायाम के द्वारा उड़ जाना है, सिद्धियों के द्वारा दूसरे को ऐसा कर देना, सिद्धियों में चले गए. So this body has been evolved for and through yoga, meditation. So we use the body for this purpose. तो उसको meditation कहते हैं. साधारण आइडिया ये है, मैं आपको इंफॉर्मेशन से बर्डन नहीं करूँगा, ला दूंगा नहीं. योर अवेयरनेस, चेतना जो है वो इस शरीर में प्रकट हो रही है. चेतना तो सब जगह है, सभी प्राणियों में, पर इस शरीर के कारण इसमें से स्पेशल प्रोजेक्शन होता है. जैसे तुम मशीनरी को चेंज कर दो तो जो फोटो लेते हो वो कितना क्या वो HD आ गया आजकल. क्या डिफाइन? हाई डेफिनेशन. उस प्रकार ये हाई डेफिनेशन है, स्पेशली बना. दूसरे किसी भी इवॉल्व्ड फॉर्म में ये हमको नहीं मिले. योगियों को, साइंटिस्ट को क्या मिलेगा? दे कैन ओनली डिसेक्ट. अवेयरनेस का, इसको हम संस्कृत में चेतना कहते हैं. अवेयरनेस, चेतना. चेतना के इवोल्यूशन के entire path is laid in you, and that is laid in the Sushumna Nadi. साइंस को तो अक्सर करना ही पड़ता है. All the nerves are there in the spinal cord. सुषुम्ना spinal cord. तो योगियों ने अपने बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा. तो जब उनको साक्षात कर दे रहा, सेंटर्स ऑफ पावर, जस्ट लाइक ग्रिड होते हैं ना, आपका पावर आ रहा है, उसके लिए भी इट कैन नॉट जस्ट कम टू योर हाउस, उड़ जाएगा. तो इसके लिए ग्रिड्स चाहिए, सब स्टेशंस चाहिए, जंक्शन बॉक्सेस चाहिए. ऐसा चेतना के ये जंक्शन बॉक्सेस इस पथ में है, सुषुम्ना पथ में. तो योर आत्मा मेडिटेशन और एनी मेडिटेशन फॉर दैट मैटर, माइंड काम करेगा तो इसी में करेगा, दूसरा कोई पथ है ही नहीं. 72,000 नाड़ियां योगियों ने बताया. पता नहीं हाउ दे काउंटेड इट. परहैप्स देयर इज नो काउंटिंग, इट इज जस्ट इट फ्लैशेस. 72,000 नाड़ी. नाडीज आर मच सटलर देन नर्व्स. अभी ये लोग तो नर्व और ब्रेन को ही जानते हैं. हर एक नाड़ी में जाने पर पर्टिकुलर परसेप्शन राइजेस इन द माइंड. द माइंड हैज टू ट्रैवल थ्रू नाडीज टू गेट दैट पर्टिकुलर परसेप्शन. इसीलिए रूप रस गंधा स्पर्श ये 5 विषय है. एक एक विषय की ओर से हंड्रेड्स ऑफ नाडीज गोइंग.
उस नाड़ी में पर्टिकुलर. So a musician's sound perception will be much different from say Mansi's perception. You are not a musician, no? That's why I selected your name. Difference है ना? A difference of knowledge. 72,000 नाड़ियों में से 101 नाड़ी ऐसे हैं जो सीधी जाती हैं, बाकी सब तो सेंसस की ओर इधर उधर चली जाती है. तो विश्व के परसेप्शन में 72,000 माइनस 101 समझ लो. ये सारे ये वर्ल्ड परसेप्शन में कंसाइन टू द साइंटिस्ट्स. 101 नाड़ी है, कठोपनिषद में बताए. इन 101 में भी एक ही नाड़ी है जो सीधी शुरू से रूट को हम मूल कहते हैं, रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को लेके द क्राउन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक एक ही नाड़ी है, वो सुषुम्ना नाड़ी. तयोर्धमायन अमृतत्वमेति कठोपनिषद कहती है. मन को यदि उसी नाड़ी में ले जाओ, एंड मन कैन ट्रैवल इन 10 नाडीज टुगेदर, ऐसा भी इसकी कैपेसिटी है. इसलिए बाकी सब को शट करके केवल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, लाइक अ रॉकेट इट विल टेक. उस नाड़ी में मन को ले जाना. इसलिए उस नाड़ी का ही नाम अनंता नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी ऐसा रख दिया. ब्रह्म में ले जाएगा, अनंत में ले जाएगा. यू विल हैव द परसेप्शन ऑफ द इन्फिनिट. अखंड को पकड़ने के लिए मन को उसी नाड़ी में ले जाना है. ये आत्मध्यान. आत्मा के अनंत स्वरूप को जानने के लिए ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा. नेचुरली इट्स अ मेंटल डिसिप्लिन. किस प्रकार ये कई सेंटेंस है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा. शुरुआत का उसको मूल आधार कहा. पर डिस्कशन से कि एक साइंटिफिक नेम देना पड़ेगा ना, इसलिए परिभाषा की है, शास्त्रीय परिभाषा. मूलाधार वो केंद्र है जहाँ से चैतन्य शक्ति ऊपर उठती है, फिजिकली ऊपर उठती है, तो लेवल ऑफ परसेप्शन चेंज होता है. हम अब ये अमृत सेतु में आपको वर्णन करेंगे केवल 3 सेंटेंस का. विल यू काइंडली रेफर टू द टेक्स्ट? आई थिंक आई हैव spread my wings too much. 1 hour में खत्म कर नहीं पाएंगे. इसका अर्थ बताना है या जस्ट पॉइंट आउट करना है? गाड़ी नहीं लाया. गाड़ी 8 minutes to 8. अयो. You don't mind going over 8? No, sir, no, don't mind. But Rasik Bhai will mind. No, sir. You also won't mind, sir. अच्छा, he's not here. Very good. I thought he came here. आए थे ना? मेन आइडिया ये है, ये मन में रखना. अभी नोट करोगे तो फिर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे. आत्मा का जो एसेंस है ना, स्वरूप अनंत है, उसको कैसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. पर फॉर कन्वीनियंस सेक एंड फॉर आवर प्रेजेंट प्रसंग, मनुष्य शरीर मिला, वाणी मिली, मन मिला.
क्रिया शरीर से, इमोशन वाणी से, और नॉलेज मन से। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, मुख्यतः ये तीनों। अनंत शक्ति है। ये तीन शक्तियों को काम में लेना है। इन तीनों को चैतन्य प्रकट कर सके, इसके लिए ये तीन मुख्य सेंटर्स होंगे। इसी को लेकर आत्मा का स्वरूप भी तीन खंड में देखते हैं, तीन एस्पेक्ट में देखते हैं, कोई अलग अलग नहीं समझ लेना। एक सत्य है, दूसरा चित्त है, और तीसरा आनंद। जितना आप लोगों ने ये सुना है, इन ए वे इट्स गुड, बट डिस्कवर इट विद इन योरसेल्फ। तो शुरू में तो जैसे चाइल्ड, जस्ट गिव हिम सम टॉय टू प्ले और समथिंग, तो मूवमेंट चाहिए उनको। फिर उस मूवमेंट में भी साउंड चाहिए, साउंड आएगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर साउंड के पीछे परसेप्शन आएगा। इस शब्द का ये अर्थ है। इस नेचुरल इवोल्यूशन को लेकर सत्य में सत्य को प्रकट करना, चित्त को प्रकट करना, आनंद को प्रकट करना। तो दिस पथ ऐसे ही बना हुआ है। शुरुआत में सत्य है, मूल आधार में सत्य प्रकट होगा, सत्य का प्रयोग होगा। हृदय का सेंटर आएगा, उसको अनाहत कहते हैं। अनाहत ये हृदय का सेंटर, उसमें चैतन्य, इमोशंस, भावनाएं, ये सब डेवलप होंगी। फिर ये मन के इधर आते हैं तो नॉलेज का सेंटर हो जाता है। ये मन का सेंटर है। सत्य का, चित्त का, आनंद में जाने के पहले ये मन का सेंटर पार करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी परसेप्शंस के परे जाना पड़ेगा। तो ये चौथा सेंटर सहस्रार में जब आपका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन चला जाएगा, यहाँ अखंड का अनुभव होगा। सत्य, चित्त, आनंद अनुभव होगा तो वो फोर्थ सेंटर में होगा। सो देयर आर मेन 4 सेंटर्स। मूलाधार, अनाहत, इसको आज्ञा कहते हैं, आज्ञा चक्र, और ये सहस्रार। पहले श्लोक को देखो। वन्निस्थानम शक्ति मूलम, शक्ति मूलम, आपके चैतन्य शक्ति का आरंभ। नीचे देखो, वेदारम भुवनाधारम। वेदारम, वेद बने 4। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, इसलिए 4 संख्या को हम वेद कहते हैं। वेदार माने 4 पेटल, 4 पेटल लोटस कि कहाँ है? मूल आधार में। देखो, भुवन आधारम, आधार शब्द आ गया ना, मूल शब्द है, आधार शब्द है। सो दिस रेफर्स टू मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र में योगियों ने कहा अग्नि का अनुभव होता है। वन्नी स्थानम, वन्नी माने अग्नि, ये अग्निखंड है। इसलिए मूलाधार को लेकर दूसरे श्लोक में देखो, द्वादशारम माने 12 पद्म दलों का महापद्मम अनाहतालयम। अनाहत शब्द पकड़ा, ये अनाहत चक्र का वर्णन कर रहे हैं। इसमें 12 दल है, 12 दल। अब्जम माने कमल है। अनाहतालयम श्रेये। तो दूसरे पैराग्राफ में हम अनाहत का ध्यान में चले जाएंगे। फिर इसके ऊपर उठ के जाते ब्रुकुटी मध्य कूटस्थम, बिटवीन दी 2 आईब्रोज, ये मध्य कूटस्थम। तो वो द्विदलम चिंतनातीतम, 2 दल का आज्ञा कमल है। आज्ञा कमलम आविशे। तो ये मूलाधार, अनाहत और आज्ञा, ये 3 चक्रों का वर्णन आ गया। अब फॉर द हेल्प ऑफ मेडिटेशन
बाकी सब जो शब्द है ना, वो ये वर्णन करते हैं कि हरेक में चैतन्य की गांठ पड़ जाती है। सो इट कैन नॉट एक्सप्रेस मच। जैसे गांठ पड़ गई तो यू कैन नॉट एक्सटेंड इट टू मच, ब्लॉक हो गया ना। सो देर आर 3 ब्लॉक्स इन योर डेवलपमेंट, सत्य के लेवल में, चित्त के लेवल में और आनंद के लेवल में। इन 3 ब्लॉक्स को तोड़ना पड़ेगा। इसको ग्रंथि भेदन कहते हैं। In your meditation, in the beginning you only imagine these things. मैं अपने चेतना को सुषुम्ना के अंदर ले जाता हूँ। आधार कमल जो है, उस आधार कमल से मैं ऊपर उठाता हूँ। वो आधार कमल में ब्रह्म ग्रंथि है, उसको ब्रह्म ग्रंथि कहा है, क्योंकि ब्रह्मा क्रिएट्स। So your creativity is restricted by so many factors. मन जो है वो चैतन्य को प्रकट करने में, वहाँ that activity is restricted by so many factors like इसको मैं गिरा दूंगा, इसको मैं क्या मैच फिक्स कर दूंगा मैच फिक्स करके जीतूंगा। These are all the passions which restrict it. तो इनका प्रति निष्कल्मश प्योर माइंड से एक्ट करो तो क्रिएटिविटी रीचेस इट्स हाइट्स। मोर एंड मोर प्योरली क्रिएटिव यू आर, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा। तो ब्रह्म ग्रंथि विभेदनम भी कहा। भुजंग शयनम का, ये शक्ति को एक नाग जैसा सिंबॉलिकली बदला हुआ, कोई नाग वहाँ थोड़ी है। उस शक्ति का नाम क्या है? नहीं मालूम, नहीं मालूम। सीनियर्स, कुंडलिनी शक्ति। दिस कुंडलिनी मीन्स दैट विच इज कॉइल्ड अप। कुंडलित है, coiled up, so it can become straight, and when it becomes straight, it's elongated. Symbol देखिए, snake, like the snake, coiled up. You don't know what kind of snake it is, how big it is, and then it's uncoiled, it becomes. तो ये इसी प्रकार ये भुजंग शयनम भजे, मूलाधार में ये कुंडलिनी शक्ति सो रही है, उसको जागृत करना पड़ेगा। कुंडलिनी को जागृत करना पड़ेगा बाय मेडिटेशन। वो जागृत होकर जाती है तो चिदादित्य हृदम्बरम, चित स्तर में चित्त का प्रकटन करते हैं भावनाओं के स्तर में। हृदय में एक आकाश है, हृदय माने हृदय, ये हृदय सेंटर है। तो वहाँ जब मेडिटेट करते हैं तो तुम्हारी भावनाएं सब निर्मल हो जाती हैं, तो वो ऊपर उठ जाते हैं। बुरकुटी मध्य कूटस्थम, ये आज्ञा चक्र का स्थान है। वहाँ जैसे ब्रह्म ग्रंथि, वैसे भावना के स्तर में विष्णु ग्रंथि और ज्ञान के स्तर में रुद्र ग्रंथि। इसको रुद्र ग्रंथि कहते हैं। रुद्र शब्द का so many other factors are all there. One of that. It's not merely for this center. तिलक भी लगाते हैं ना। उसको रुद्र ग्रंथि कहते हैं। रुद्र माने जो सुख देने वाला, आनंद देना। रुद्र द्रवयति इति रुद्र है। तो आनंद का अनुभव नहीं होता है, परसेप्शन तो हो जाता है। हाँ, परसेप्शन तो हो जाता है, पर इट्स नॉट अ cosmic perception, it's an individual perception. तो इंडिविजुअलिटी को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए मन के परे जाना पड़ेगा। जब तक आपका मन रहेगा, ये लिमिटेड परसेप्शन ही दे सकेगा। बट माइंड हैज गॉट ए डायमेंशन वेयर इट कैन परसीव द इन्फिनिट ऑल्सो। उसको बुद्धि कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं।
इंट्यूशन में ये एनालिसिस नहीं होता है। तो ये थिंकिंग लेवल से द्विदलम चिंतनातीतम, तीसरे श्लोक में लिखा है, चिंतनातीतम, वेर वी गो बियॉन्ड थॉट्स, तब जाएंगे तो आनंद का अनुभव होता है। वो द्वादशांत लिखा है ना, द्वादशांत सहस्रार का नाम है। सहस्रार कमल में आनंद का अनुभव करते हैं। एवरीथिंग इज क्वाइट देयर इन दैट ओशन ऑफ आनंद ब्लिस। नमः शिवाय शांताय, वहाँ शिव रूप से उनकी पूजा करते हैं। संविद आनंद कंदाय, कॉन्संट्रेटेड कंद, घन आनंद, संविद स्वरूप आनंद का अनुभव वहाँ करते हैं सहस्रार। बिगिनिंग में तो आप केवल भावना मात्र करेंगे, पर भावना करते करते यू गेट द एक्सपीरियंस। योगियों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, मेरा सिर में सींग है, मेरा सिर में सींग है, यदि इसका ध्यान करोगे सींग हो जाएगा। हाँ, हो जाता है। रामकृष्ण ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने सब उपासना की, कृष्ण की भी की, राम की उपासना की, तो अपने आप को हनुमान समझने लगे। मैं हनुमान हूँ। हनुमान से बढ़कर कौन राम की उपासना कर सकता है? तो पेड़ के ऊपर ही रहते थे, वहीं खाते थे, करते। सो साइंटिफिक एंड स्ट्रिक्ट ही वाज। तो कहते हैं उसकी कॉकटाई बढ़ने लग गई। उसकी हड्डी जो है ना मूलाधार के पास में, इट स्टार्टेड ग्रोइंग। टेल, कैन यू इमेजिन? सो योगियों ने सब टेस्ट किया। यू कैन चेंज योर होल फॉर्म बाय मेडिटेशन। जो आप ध्यान करते हो वो ही बन जाते हो। इसलिए बी वेरी केयरफुल, किस पर माइंड लगा रहे हो, है ना? कौन है जो जोधपुर में आके हरिण को मारा था? सलमान खान। बहुत से लोग दिन में 20 घंटे सलमान खान का ध्यान करते हैं। कैन यू इमेजिन क्या होगा? लैक्स ऑफ पीपल, फैंस, उनको सिर्फ देखने के लिए मर जाते। पता नहीं, स्पेशल नरकास विल बी क्रिएटेड फॉर देम। तो ध्यान करेंगे अमृत के लिए। आपका कर रहा है, नहीं बज रहा है, नहीं बज रहा है। आई डोंट नो, बिकॉज इतना कम समय है मेरे पास और इतना कम मैं बोल पाया। When you sing this and meditate, if not possible, you sing it and then sit quietly and then go over the. So let this thought process go into you. सद ब्रह्म ग्रंथि भेदनम, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कर रहा हूँ। दिस इज द स्टेट ऑफ योर सेल्फ एक्सप्रेशन। एक्शन इज ए सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन में मैं अपने लिमिटेशंस को पार कर रहा हूँ। हृदय में आते समय सेल्फ रिलेशन को मैं पार कर रहा हूँ। यू रिलेट योर सेल्फ विथ, फर्स्ट यू जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ, देन यू रिलेट योर सेल्फ, कनेक्शंस जोड़ते हैं। सो इमोशनली यू आर अटैच्ड, एक को एक इमोशन से कनेक्ट, दूसरे इमोशन। ऑल दिस इमोशनल आइडेंटिफिकेशंस के परे जा रहा हूँ। आई एम समथिंग मोर देन दैट। नहीं,
अब एक व्यक्ति है, he loves the child also, he loves the sister also, he loves the wife also, he loves the mother also. They are all different, no? So he is split up in this all. बिखरा हुआ है. That which is beyond all this, that which is allowing these identifications to come, rise above the identification, rise above the relationships. तब में अखंड में जाओगे ना. So I am rising beyond all relationship. उसी प्रकार यहाँ सेल्फ परसेप्शन होता है. एक्शन, रिलेशन, परसेप्शन. परसेप्शन में भी मैं एक व्यक्ति, पर्सनैलिटी, इसको तोड़ रहा हूँ. नेचुरली वो तो प्रेयर से ही हो सकता है. हे शिव, मन के परे हमें ले जाओ. वो आनंद का विस्तार है, वो दिखाएंगे. नमः शिवाय शांताय द्वादशांताय शंभवे संविदानंद कंदाय सोमाय अमृत से. यहाँ केवल नमस्कार 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 करते हैं और कुछ कर नहीं सकते. अमृत सेतु है, आप ही हैं. ऐसी भावना करो रोज बैठ के. सत के स्तर में मैं, चित्त के स्तर में मैं और आनंद के स्तर में मैं. प्रार्थना पूर्वक इस स्थिति शक्ति को उन्नत करना. आनंद के स्तर में अखंड होकर, शांत होकर, आनंद रूप होकर. इमेजिन यू आर दैट. 2-3 मिनट ऐसा अभ्यास करना है. और कराना चाहता था पर अब तो टाइम है ही नहीं, केवल गा के छोड़ देंगे. 5 मिनट गाएंगे, 2 मिनट चुप रहेंगे, फिर चलेंगे. वन्निस्थानं शक्तिमूलं STS को एक सजेशन देता हूँ. डेवलप योरसेल्फ एज ए कंप्लीट साधना यूनिट. When you sing, there is a tune. And very often that tune has a rhythm. That rhythm has to be expressed. That rhythm has to be enriched. वो ताल को प्रकट करने वाला एक करताल आप रख नहीं सकते हैं? नहीं रख सकते. इतनी दरिद्रता है तो इसको मैं क्या कहूँ. अननेसेसरी दरिद्रता है. ये नहीं है कि ताल नहीं, ताल है, रखा है, तो हमें नहीं लेते हैं. जानते हैं गाएंगे. इससे और भी अच्छा होगा कोई. तुम तो तबला सीख रहे हो ना? हैं? सीखता था, छोड़ दिया. हैं? छोड़ दिया, मास्टर बन गया. क्यों ऐसा करते हो भाई? छोड़ दिया स्वामी. नहीं, छोड़ दिया तो आप बाप हैं, तो आप उनको, आपको भी अच्छा लगा, चले छोड़ दिया, अच्छा है. नहीं. कितनी अच्छी चीज़ है. एक कला है. क्योंकि आपके जीवन में इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इनको बताओ, इसके अंदर बहुत वैल्यू है. इनकरेज करो. आप नहीं बताओगे तो लड़के को कौन बताएगा? सीख लेना, बहुत अच्छी चीज़ है.
उससे फिर सबके अंदर दिव्य भावना आ जाएगी। गाना ताल रखते नहीं है तो विल यू मेक इट अ पॉइंट? ताल बजाना तो आता है, और हो सके तो एक दो ये भी सीख रहा था ना, नहीं कोई एक सीख लो, श्रुति तुम सीख लो या कोई भी एक सीख लो। एक बजाने वाला चाहिए, गाने वाला चाहिए, और हो सके तो कोई फ्लूट वगैरह। अन्यस्थानं शक्तिमूलं सद्ब्रह्मग्रन्थिवेदनं सद्ब्रह्मग्रन्थिभेदनं वेदारं भुवनाधारं भुजङ्गशयनं भजे वह्निस्थानं शक्तिमूलं सद्ब्रह्मग्रन्थिभेदनं वेदारं भुवनाधारं भुजङ्गशयनं भजे विष्णुग्रन्थिविनिर्मुक्तं चिदादित्यं हृदम्बरम् विष्णुग्रन्थिविनिर्मुक्तं चिदादित्यं हृदम्बरम् द्वादशार महापद्मा अनाहतालयं श्रये द्वादशार महापद्मम् अनाहतालयं श्रये भ्रुकुटी मध्यकूटस्थं भ्रुकुटी मध्यकूटस्थं रुद्ररोदविदारणं द्विदलं चिन्तनातीतं आज्ञाकमलमाविशे द्विदलं चिन्तनातीतं आज्ञाकमलमाविशे नमः शिवाय शान्ताय नमः शिवाय शान्ताय द्वादशान्ताय शम्भवे द्वादशान्ताय शम्भवे संविदानन्दकन्दाय संविदानन्दकन्दाय सोमायामृतसेतवे संवेद्गुरुस्वरूपाय सोमायामृतसेतवे संवेद्गुरुस्वरूपाय संविदानन्दकन्दाय सोमायामृतसेतवे सोमायामृत
सेतवे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसका अभ्यास करो। एक बार से तो होगा नहीं, ऐसे कम से कम 1-2 महीना करेंगे तो कुछ अंदाज मिलेगा आपको। अभी it will all be a struggle because so many entanglements are there, unnecessary perceptions are there. तो जब आदत तक हो जाएगी, जस्ट लाइक संगीत है, शुरू शुरू में गाते हैं तो कितने स्वर निकलते हैं, बेस्वरे। सही स्वर को पकड़ने के लिए अभ्यास चाहिए ना, उसको क्या कहते हैं, रियाज। रियाज ही कहते हैं। तो ध्यान का रियाज किया कर तो वो स्वर अपने आप आएगा। बट if there are any confusions, by the end of this month, you can call one session and we'll discuss this again. क्या difficulties आ रहे हैं।
whether you are following this pattern, so that you come to a pure awareness, just me. शुरू में कुछ एड लेना पड़ता है, अब ये सब ऐसी दरिद्री है। आप लोग तो संपन्न हैं, यू कैन हैव ए कैसेट ऑफ ओम प्रणव, वो बजा दो। अभी पूछा तो इनके पास है नहीं। जो अभ्यस्त हो जाता है उनको तो ये सब बाहर की चीज़ जरूरत नहीं है। देयर इज ए नेचुरल वाइब्रेशन which surveys all the sounds of the patakis and the birds, and इसके अंदर एक constantly ringing tune है, उसको पकड़ने का अभ्यास चाहिए। Then you don't need। तो ये अवलंबन लेके maintain a continuity of thought, same different thoughts आते हैं, so that is an obstruction to meditation. Meditation means one single theme continuously flowing. ओंकार का वही अर्थ है। One ananta theme, one infinite consciousness theme goes on and on and on. वो मैं हूँ, वो मैं हूँ कैच करते ही you get that sense, an endless continuity. तब वास्तव में आनंद का अनुभव होता है। So to avoid this picking up other perceptions, you need a little अभ्यास। और अभ्यास करो, कम से कम 10 मिनट रोज अभ्यास करें। सच्चिदानंद का अभ्यास करो, कुंडलिनी जागृति का किसी भी दृष्टि से करो। अभी इसके 15वें पृष्ठ पर पंचभूतों को लेकर मेडिटेशन रखा। कई प्रकार के मेडिटेशन है ना, स्थूल शरीर, प्राण शरीर, मन शरीर, बुद्धि शरीर, अहंकार शरीर, आत्मा। धीरे धीरे इसको ट्रांसेंड करते जाते, एक एक यूज कर रहे हैं, ट्रांसेंड कर रहे हैं। इट्स अनदर थीम। कोई भी जो आपको ठीक लगे इसको अपनाते हुए अभ्यास करो, ध्यान का अभ्यास। Let us begin this Deepavali with this sankalpa. All right. Om Namah Parvati Patale Hara यहाँ से सबको वहाँ अन्नपूर्णा में आना है, वहाँ सबका तैयार है। क्या हुआ, हमेशा बजाता है और मैं आता हूँ तो नहीं बजाता है? चेक किया नहीं, हैं? चेक नहीं किया। क्यों नहीं किया? सोते रहे। बस फील योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे हाथ से नहीं करता, इसके कहीं को आधा घंटा पहले ऐसी कुछ नहीं है। स्वामी जी फिर एक ग्रुप फोटोग्राफ, ग्रुप फोटोग्राफ दूर में जाके लो।
उसमें इन मोटे मोटे लोगों को नहीं रखना। हाँ हाँ STS ओनली STS। ये फोटो खींचेंगे सॉरी जी। ये फोटो खींचेंगे। ये फोटो खींचेंगे। Are they reliable? I don't think so. वेट का क्राइटेरिया रखते हैं फोटो में हाँ। कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। हाँ। अंडरवेट भी नहीं आ सकता। मैं तो नहीं हूँ इसमें। ले लिया हाँ स्वामी। निरंजन? लाने की बात है। रात बज गया तो तब मैं गया। पार करने का। इसके बाद हम इसके बाद हम भी आएंगे। बैड हो जाएंगे। All are invited. आ जाओ आ जाओ। प्रतिभा तुम भी आ जाओ। आज दिवाली है आ जाओ। ए उधर लंबे हो इधर आ दो मिनट। पाछड़ गई क्या? पाछड़ हाँ तो आगे आई क्या? अंदर आई क्या? हाँ वाली रखला Om Namo Parvati.
बोलो रे वानरो संवित